हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले 5 वीडियोज़ में केमिस्ट्री क्विज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जो कि सभी प्रीवियस क्विज़ के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। सो आज भी ऐसे हम लोग मज़ेदार क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? ऑप्शन क्या दिया है? कॉपर, लेड, क्रोमियम, कॉपर ऑक्साइड। तो देखिए, कॉपर नहीं होता है, न क्रोमियम होता है, न कॉपर ऑक्साइड होता है। सो कौन सा है? लेड होता है। ठीक है, लेड बड़े शहरों को जो वायु होता है वही उसको प्रदूषित करता है। ठीक है, सो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रतिदर्शों में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? सो किसमें अधिक होती है? क्या दिया है? 1 ग्राम पानी में, 1 ग्राम ब्यूटेन में, 1 ग्राम नाइट्रोजन में, 1 ग्राम रजत में। सो किसमें सबसे अधिक होती है? वो होती है सबसे ज़्यादा ब्यूटेन में होती है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आवर्त सारणी की दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है। देखिएगा, ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑप्शन परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आकार, विद्युत ऋणात्मक, परमाणु संख्या। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। ठीक है, सो कौन सा है? वह है डी। ठीक है, परमाणु संख्या है। डिफिनीशन जिसको आवर्त सारणी का याद होगा उसको बता सकता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? देखिएगा क्या है, ऑप्शंस क्या है। सहसंयोजक बंध होता है कि वैद्युत संयोजी बंध होता है कि समन्वयी उप सहसंयोजकता होता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप पढ़े होंगे सोडियम क्लोराइड जो होता है हमारा, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन वैद्युत संयोजी आप पढ़े होंगे, जो होता है NaCl। अभी क्या होता है? ये हमारा Na+ होता है, ये माइनस होता है। जिसको जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो उसमें क्या करता है? साझा कर देता है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है? वैद्युत संयोजी बंध होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयुक्ता होती है। अब बताइए, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की जो संयुक्ता होती है क्या होती है? देखिए, फेरिक ऑक्साइड में जो लोहे की संयुक्ता होती है वो होती है +3 होता है। ठीक है, -3 मत रखिएगा। ठीक है, +3 होता है। और वहीं ऑक्साइड की बात करें तो होता है 2 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है फेरिक का, तो फेरिक का पूछा है तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। सो बताइएगा कौन सा सबसे छोटा संभावी यूनिट है? वह है, ऑप्शन का दिया है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। सो सबसे जो छोटा अणु है वो है परमाणु होता है। ठीक है, ये तो सभी को याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी तत्व की परमाणु संख्या, देखिए बताना है कि क्या होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन, इनमें से कोई नहीं। सो क्या होता है? यह है नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर होता है। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, सो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा नाभिक में प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सिंपल से क्वेश्चन है, बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन कहती है 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश, 2 यूनिट धनावेश। तो क्या होता है बताइएगा। सो ऑप्शन ए। ठीक है, 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। ठीक है, यही प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन क्या करता है? 1 यूनिट धन आवेश करता है। ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेश करता है और जो प्रोटॉन होता है वो हमारा धनावेश करता है। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ठीक है, याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, किसी तत्व को गुणों को प्रदर्शित क्या करता है? देखिएगा, ऑप्शन क्या है। परमाणु का नाम, परमाणु भार, अणु भार, तुल्यांकी भार। सो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। किसको करता है? परमाणु क्रमांक को करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी तत्व के परमाणु में
10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। तो उस तत्व का परमाणुक भार कितना होगा? तो बताइएगा। देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल भी है नहीं भी है, ठीक है। देखिए परमाणुक भार बराबर होता है A इज इक्वल टू P प्लस N। तो अब बताइए जो ये प्रोटॉन है ये न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन हमारा कितना दिया है? 10 दिया है। इलेक्ट्रॉन कितना दिया है? 10 दिया है। सो कितना हो जाएगा? सॉरी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोले हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, सॉरी, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना दिया है? लिखिएगा 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी तत्व के परमाणुक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? सो बताइएगा किसमें व्यक्त किया जाता है? ऑप्शंस क्या दिया है? ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, AMU। सो किसमें व्यक्त किया जाता है बताइएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। परमाणुक भार जो होता है किसमें व्यक्त किया जाता है? जो हमारा परमाणुक भार होता है वो हमारा AMU में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। देखिए AMU जो होता है हमारा होता है, बता दे रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है, जगह नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, ये ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। अब बताइए परमाणु द्रव्यमान को किसमें व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है, बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम बताए थे किसमें किया जाता है, ठीक है, AMU, ठीक है, बताए थे आपको इसका फॉर्मूला एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन 18 न्यूट्रॉन वाला कण कौन सा है? अब बताइएगा, ठीक है, कौन सा है ये 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन? तो बताइएगा कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा क्या है, ऑप्शन बी। आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? देखिए ऐसा क्वेश्चन है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो क्या होता है ये, किसकी संख्या समान होती है? वो परमाणु की होती है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, तत्वों का जो सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था किसके द्वारा किया गया था बताइएगा? वो न्यूलैंड के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या है, लॉथरमेयर, न्यूलैंड, मंडलीफ एंड डोबेरेइनर, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन सही है? वो ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न है? ऑप्शन क्या दिया है? अणुओं की गति, पदार्थ के कण का आकार, पदार्थ का द्रव्यमान, ऊर्जा विनिमय। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा? ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन ए, अणुओं की गति, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, बताइएगा। सूर्य से ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है वो कहाँ से होती है? नाभिकीय संलयन से, कि नाभिकीय विखंडन से, कि रासायनिक अभिक्रिया से, कि कोयला जलने से? अब बताइएगा। देखिए कोयला जलने से हो नहीं सकता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, वहाँ पे कोई रासायनिक अभिक्रिया तो होता नहीं है, ठीक है। एंड क्या हो सकता है बताइएगा? नाभिकीय विखंडन हो नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है? वो हो गया हमारा एक ऑप्शन बचा है, वो ऑप्शन हमारा क्या है? नाभिकीय संलयन से, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब कोई वस्तु धनावेशित होता है तो वह क्या होता है बताइएगा? इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, कि इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, प्रोटॉन का परित्याग करती है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? सो बताइएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो कौन सा सही है? ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, ठीक है, तो वो क्या करती है? धनावेशित बनती है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन परमाणु संख्या जो Z है एवं परमाणु द्रव्यमान जो होता है हमारा A है, ठीक है।
द्रव्यमान संख्या, ठीक है। द्रव्यमान संख्या जो हमारा ए है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बताइएगा क्या होता है एक। सो देखिए, परमाणुविक संख्या एवं द्रव्यमान संख्या के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। सो परमाणु संख्या जो हमारा Z है एवं द्रव्यमान संख्या जो होता है, ठीक है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या वही हमारा होता है, क्या होता है, Z होता है, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल DTO का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन मंदन है, शीतलन है, परीक्षक है एंड नियंत्रण है। सो कौन सा ऑप्शन से ये बताइएगा। सभी देखिए जो भी जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी प्रीवियस इसमें क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। यदि कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप जिसमें आपका साइंस पूछा जा रहा है तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। सो आप इसको एकदम एंड तक देखिएगा, ठीक है। यदि और वीडियो देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। एकदम बेसिक से बताया जा रहा है केमिस्ट्री क्विज, ठीक है। सो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, मंदन होगा, ठीक है। जो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल होता है हमारा DTO उसका जो प्रयोग होता है वो मंदन के रूप में होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है, क्या रखता है बताइएगा। देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन क्षार धातुओं में, अकड़ी गैसों से, क्षारीय मृदा धातुओं से, हैलोजन से। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। देखिए क्या है, हैलोजन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्या पूछा है, नाभिक परमाणु नाभिक में होते हैं। अब परमाणु नाभिक में भी देखिए बताए थे पिछले भी एक दो क्वेश्चन के पीछे बताए थे आपको कि परमाणु नाभिक में जो होता हमारा वो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। जैसे कौन सा ऑप्शन सही है इसमें देखिएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में दिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखिए ये दिया है, ठीक है। नाभिक में हमारा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। याद रखिएगा नाभिक में हमारा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में देखिए क्वेश्चन क्या है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। सो देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष, देखिए बात करें तो हैदराबाद में हो नहीं सकता है, बेंगलोर में हो नहीं सकता है, ट्राम्बे में हो नहीं सकता, तो किस में हो सकता है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तिरुवनंतपुरम में हमारा क्या है, विक्रम साराभाई। वही बात करें बेंगलोर में हमारा जो होता है वो हमारा इसरो का मेन क्या है, मुख्यालय है, ठीक है। एंड वही बात करें जो हमारा ये ट्राम्बे जो हमारा होता है ये मुंबई होता है, ठीक है। मुंबई में हमारा जो होता है BARC, ठीक है। ये है एक, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्राम्बे में है, ठीक है, याद रखिएगा। एल्केन का सूत्र है। अब बताइएगा एल्केन का कौन सा सूत्र है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन याद होगा ही आपको। एल्केन का जो हमारा सूत्र होता है वो CnH2n+2। देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है, 20, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ये क्या है। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो कहते हैं। देखिए पिछला हमारा वीडियो देखा होगा वो बता सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम बताए हुए थे। सो देखिएगा क्या है, ऑप्शन का दिया है समावयवी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, समभारी। तो जो हमारा देखिए द्रव्यमान संख्या समान हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा समभारी कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी धातु आतिशबाजी में चमकीला श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होती है। सो क्या होता है देखिएगा। ऑप्शन क्या है, चांदी, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। सो कौन सा है, वो हमारा है मैग्नीशियम होता है, ठीक है। मैग्नीशियम कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा C है, ठीक है। तो कौन सा होगा सही, C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए सिलिकॉन दिया है, फास्फेट दिया है, सल्फर दिया है। अब देखिए ऑप्शन पूछ रहा है
है, क्या है देखिएगा, ये क्या है, ऑप्शन क्या दिया है, आइसोटोप्स है कि आइसोबार्स है कि आइसोटोप्स है कि दर्पण नाभिक है। ठीक है, ये देखिएगा थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये आइसोटोन्स है, ये आइसोटोप्स है। ठीक है, ये आइसोबार्स है एंड ये दर्पण नाभिक है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। सो ये क्या है हमारा, आइसोटोप्स है। ठीक है, अब बताइए कि कैसे पता चला। बता दे रहे हैं कि जो हमारा ये हमारा आइसोटोन्स है। ठीक है, आइसोटोन्स वो होता है जिसके परमाणु की संख्या एवं द्रव्यमान दोनों क्या हो, भिन्न भिन्न हो। अब देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ 31 है, यहाँ 32 है, यहाँ 14 है, यहाँ 15 है, यहाँ 16 है। ठीक है, तो आइसोटोन्स बोलता है जिसका, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक, ठीक है, भिन्न भिन्न हो, वो हमारा आइसोटोन्स होता है। ठीक है, सो देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या है। सो बताइएगा उस तत्व का परमाणु क्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, हम पिछले कुछ क्वेश्चन के पहले हम ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, सो कौन सा है बताइएगा, हमारा बी क्या है, 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस अणु में बंध कोण अधिकतम है। अब बंध कोण क्या होता है बताइएगा, क्या दिया है, CH4 H2O BF4 CO2। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। जो हमारा सबसे अणु में बंध कोण अधिकतम होता है वो हमारा होता है CO2 में होता है। ठीक है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कितना होता है वो हमारा होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा है तत्व ए में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। अब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है बताइएगा। देखिए थोड़ा डिस्क्राइब करने पड़ेगा, थोड़ा सा इसको अप मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, 92x, उसका भार कितना दिया है 238, ये ए दिया है। ठीक है, अब देखिए जो 38 में से 4 को सेपरेट करिएगा, कितना आ जाएगा बताइएगा, 234 आ जाएगा। अब हम बोलेंगे कि ये जो हमारा 2 है, इसमें ये परमाणु जिसका ये है क्रमांक है, ये बताइएगा कितना हो जाएगा, तो ये बोलेंगे 90 हो जाएगा। सही, हाँ सही बात। ठीक है, तो अब बताना है, देखिए एटॉमिक वेट, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू होता है, देखिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, जगह नहीं है इसको कट कर दे रहे हैं। अब देखिए एटॉमिक वेट जो होता है हमारा, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, सो देखिएगा जो एटॉमिक वेट हमको आपको बताया था कितना था, 234 था, 234 नंबर ऑफ ये प्रोटॉन हमारा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा कितना है, ये 90 हम घटाए थे इसको। ठीक है, 52 में से 2 घटाए थे 90 हो गया था, प्लस नंबर ऑफ न्यूटन हमको बताना, नंबर ऑफ न्यूटन हमको बताना है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या। सो देखिएगा अब इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 234 में 90 कितना हो जाएगा, 144। हाँ 144। ठीक है, 144। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, इसमें से सी मिल रहा है। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन है, 144 ऑप्शन सी। ठीक है, देख लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा रिवर्स करके वीडियो को, ठीक है, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। ऑप्शन क्या दिया है, U239, U238, U235, इनमें से कोई नहीं।
तो बताइएगा ये जो यूरेनियम का जो आइसोटॉप्स न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाला श्रृंखला जो रखने वाला जो जारी रखने वाला क्षमता होता है वो हमारा होता है U-235। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है यूरेनियम से क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, आइसोटॉप है जो कि क्या करता है, परमाणु रिएक्टर में होने वाला श्रृंखला को जारी रखने का क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम निम्न वैज्ञानिक से संबंधित है। ऑप्शन क्या दिया है, हुंड, पाउली, फैराडे, आर्हेनियस। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ही पूछा गया है। ठीक है, सही है, पाउली का जो अपवर्जन नियम होता है उसके अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है, पाउली अपवर्जन क्या बोलता है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबद्ध है, तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। टेट्राहेड्रल, समरूपण, रेखी, प्लानर। अब बताइएगा कौन सा सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रबर के वल्कानाइजेशन की प्रक्रिया का किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था। ऑप्शन क्या है, चार्ल्स डार्विन, डाल्टन, चार्ल्स गुडियर, सीवी रमन। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन हमारा सही है सी। ठीक है, चार्ल्स गुडियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि थायोकाल रबर है, थायोकाल रबर क्या है, संश्लिष्ट रबर, प्राकृतिक रबर, पॉलीथीन, इनमें से कोई नहीं। सो क्या है, ये हमारा है ऑप्शन ए, संश्लिष्ट रबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसमें वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंद होते हैं। देखिए आपको वैद्युत संयोजन बताया था क्या होता है, लेकिन इसमें पूछा है कि ऐसा बताइए कि वैद्युत संयोजन और सहसंयोजन दोनों हो। ठीक है, तो हमारा होता है, देखिए क्या है, CH4 दिया है, कैसिल दिया है, SO2 दिया है, NaOH दिया है। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये हमारा होता है NaOH होता है। ठीक है, NaOH जैसे हमारा इसका क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉनिक्स वो परमाणु संख्या होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किसमें वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंद होते हैं। ऑप्शन क्या दिया, CH4, कैसिकल, SO2, NaOH। सो कौन सा होता है, आपको बताए थे कि वैद्युत संयोजन क्या होता है, लेकिन इसमें पूछा है कि ऐसा बताइए कि जिसमें वैद्युत संयोजन और सहसंयोजन दोनों हो। ठीक है, तो हमारा दोनों होता है, NaOH में होता है। ठीक है, NaOH में कैसे होता है, देखिए एकदम डिटेल में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो पढ़े होंगे समझ जाएंगे। देखिए Na एक प्लस होता है इसके। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक होता है, तो क्या करता है ये ऑक्सीजन एंड H। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड इसके पास 6 होते हैं। ठीक है, तो सबको अष्टक बनाना होता है, अपना इलेक्ट्रॉन उड़ करना होता है। देखिए किस क्या क्या है इसमें, कितना हो गया, 3 3 6। ठीक है, इसमें 6 ही होता है। सो अब क्या करेगा, इससे एक ये करता है। ठीक है, लेता है तो देता भी है। ठीक है, सो इन दोनों का हो गया। अब बताइए इसमें जो है, ठीक है, अब इससे क्या करता है, ऑक्सीजन जो होता है एक सोडियम जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है। ठीक है, तो एक साथ हो गया, इससे जो लिया एंड जो इससे एक लिया। ठीक है, कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, तो हो गया हमारा सहसंयोजन बंद। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा ऐसे डिटेल देंगे तो क्वेश्चन वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है। ऑप्शन क्या दिया है, H2S, NO2, SO2, N2O। तो जो सड़े अंडे की गंध आती है वो हमारा होता है, कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा एक बार सोच करके कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ईमानदारी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें क्या है बताइएगा, इलेक्ट्रॉन की धारा है कि धनात्मक रूप से आवेशित कण की धारा है कि अनावेशित कणों की धारा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन सही है ए, इलेक्ट्रॉनों की धारा। ठीक है,
कैथोड किरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की धारा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए कार्बन का कौन सा अपरूप एक ठोस दृढ़ त्रिआयामी संरचना में होती है। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, डायमंड, कार्बन ब्लैक। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन सही है सी, डायमंड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता के लिए संपर्क के दौरान विरोध के प्रतीक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया गया था, बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारा नमक वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल लेना है नहीं, समझ गए होंगे, ठीक है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए केमिस्ट्री के बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, सब स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, देखना है कि उसमें मैटर क्या चल रहा है, ठीक है। मैटर को देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि क्या चल रहा है। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिली है, ठीक है। यदि दाब इसी रखा जाए तो इतना परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा। अब देखिए ऐसे नहीं बता सकते हैं कौन सा हो सकता है, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अब सॉल्व कैसे करेंगे, पहले देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टेम्परेचर हमारा T1 दिया है एंड सेकेंड टेम्परेचर यहाँ पे हमारा T2 दिया है एंड जो फर्स्ट हमारा वॉल्यूम दिया है हमारा V1 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा सेकेंड वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, इसको फॉर्मूला देखिए उसमें पुट करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, देखिए V2 बराबर पूछ रहा था, V2 बराबर T2 इंटू फर्स्ट हमारा वॉल्यूम एंड T1। अब देखिए हमारा क्या दिया है, जो हमारा सेकेंड टेम्परेचर दिया है हमारा क्या दिया है 546 दिया है एंड जो फर्स्ट हमारा वॉल्यूम है 25 है एंड जो हमारा फर्स्ट हमारा टेम्परेचर है हमारा कितना है 273। सो देखिएगा, अब इसको कट पिट करिएगा, ठीक है। 273 से देखिए डायरेक्ट ऐसे ही कटेंगे तो हो जाएगा 2 बार में जाएगा, ठीक है, एंड इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, यदि मिल रहा है तो सही, नहीं मिल रहा है तो गलत, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, सेकेंड बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक गैस वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर से बढ़कर 3 लीटर हो जाती है। गैस द्वारा किया गया कार्य लगभग है, क्या है, ऑप्शन देखिए क्या दिया है। सो क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है, क्या है 200 जूल, ठीक है, याद रखिएगा। कार्य को किस में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। देखिए एकदम मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, बताइएगा इसको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, अभी ईमानदारी से बता दीजिएगा, ठीक है, वो जोन गैस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लॉफिंग गैस है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉफिंग गैस हमारा क्या होता है N2O, ठीक है। 90 किग्रा पानी से प्राप्त किया जा सकने वाला ऑक्सीजन की मात्रा है। अब बताइएगा 90 किग्रा जो ऑक्सीजन प्राप्त किए जाने वाली मात्रा होती है वो कितना होती है, बताइएगा। जो 90 किग्रा पानी से प्राप्त किया जा सकने वाला ऑक्सीजन होता है वो हमारा 80 किग्रा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है, बताइएगा, एक रेखीय अणु नहीं है। सो देखिएगा क्वेश्चन को क्या पूछा है, कौन सा है, SO2 जो है हमारा एक रेखीय अणु नहीं है। सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त की जाती है, ऑप्शन क्या दिया है, एक वर्क यंत्र पर तेल की छिड़काव द्वारा, पानी और हवा का मिश्रण तब तक कोक पर प्रवाहित करने पर, हवा की उत्पत्ति कोक के फैलाव पर प्रवाहित कराने पर, भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। सो क्या होता है कि ऑप्शन डी सही है, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो सोडा वाटर जो बनाने के लिए वो जो गैस की यूज होता है वो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आप बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये वाला है, तो हम बोलेंगे सी सही है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है। बताइएगा हाइड्रोजन गैस कैसे तैयार किया जाता है। तो दिया है ऑप्शन, क्या दिया है यहाँ पे, लाल गर्म कोक पर भाप की क्रिया द्वारा, कि तनुकृत H2SO4 के साथ दानेदार जस्ते की अभिक्रिया द्वारा, कि सांद्रित H2SO4 के साथ जस्ते की अभिक्रिया द्वारा, कि तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा। बताइएगा सोच करके कमेंट बॉक्स में क्या होता है। ठीक है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब हम लोग क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा जगह ले रहे हैं हम, हाइड्रोजन गैस प्राप्त करना है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस देखिए जब हम लोग क्या करेंगे कि शुद्ध जस्ते के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यदि हम शुद्ध जस्ते के साथ यदि हम अभिक्रिया करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे हमारा, जैसे देखिए जिंक को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब देखिएगा कैसे क्या होगा। ठीक है, अभी हमारा क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा एंड ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी क्रिया करता है प्लस एंड माइनस होता है तो जिंक हमारा इससे होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा जिंक सल्फर डाइऑक्साइड होगा, प्लस हमारा क्या हो, देखिए बच रहा है H2। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन बन गया ना। ठीक है, सो ऐसा ही हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक हैं, कौन सा है बताइएगा। ऑप्शंस क्या दिए हैं, ऑप्शंस हमारा दिया है मीथेन, इथेन, हेक्सेन, एथेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, मीथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। ठीक है, अब बताइएगा कितना शून्य कम करें कि जो सभी गैस का शून्य आयतन घेरेगा। ठीक है, सो सबसे जो शून्य हमारा होता है वो हमारा 273 ही होता है। सो सिंपल सा बात है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 27 डिग्री सेल्सियस और 760 मिमी दाब पर एक गैस का आयतन 200 घन सेमी है। देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन ब्लर है, आपको हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंड दिया है -10 डिग्री सेल्सियस और 760 मिमी दाब पर इस गैस का आयतन होगा। फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन, 27 डिग्री सेल्सियस और 760 मिमी दाब पर एक गैस का आयतन 200 घन सेमी है, -3 डिग्री सेल्सियस और 760 मिमी दाब पर इस गैस का आयतन होगा। अब बताइएगा क्या होगा, ऑप्शन क्या दिया है। अब ऑप्शन तो ऐसे बता नहीं सकते, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए आपको बताया था कि केमिस्ट्री के जब क्वेश्चन ऐसे आए तो उसको फुल्ली पहले इसको देखिए क्या दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर हमारा फर्स्ट ये दिया है एंड टेम्परेचर हमारा सेकेंड ये दिया है, और फर्स्ट हमारा वॉल्यूम यहाँ पे दिया है, सेकेंड वॉल्यूम हमारा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वही फार्मूला होगा, आप इसको सॉल्व करिएगा एंड बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि क्या आंसर आया है। ठीक है, अब बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं कि क्या होगा, कि V2 इज इक्वल टू T2 इंटू V1 बटे के T1। ठीक है, इस पेज को पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा, बताइएगा। ठीक है, आपको हम आंसर भी बता दे रहे हैं कि आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा D 180 घन सेमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है, बताइएगा कौन सी स्थिति में लागू होता है। तो हमारा सीधे आपको हम बता दे रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। जो बॉयल का नियम होता है वो हमारा होता है, आपको डिफिनीशन बता रहे हैं, स्थिर ताप पर किसी गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिए व्युत्क्रमानुपाती जो हमारा होता है वो उसका होता है उल्टा अनुपात होता है। ठीक है, उल्टा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा बी, नियत तापमान। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यह नियम कहलाता है। बताइएगा कौन सा नियम कहलाता है, यह नियम हमारा कहलाता है अवोगाद्रो नियम कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किस जांच का अनुमान किया जाता है। बताइएगा
किसका किया जाता है, कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। अब बता दीजिए पहले कौन सा सही है। ये हमारा शीशा और कार्बन कण का जांच का अनुमान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, बताइएगा किससे आधारित होती है, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन को बताइएगा, ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन को एंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित है, तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा आधारित होता है वो हमारा किस में होता है, तापमान पर होता है। तापमान कहाँ है, तापमान सी है, ठीक है। ऑप्शन सी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है, दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं, सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा बताइएगा। एक दो ठो हमारा गुब्बारा हाइड्रोजन तथा हीलियम दोनों के समान अणुओं से भरा हुआ होता है, ठीक है। अब उसमें से पूछा है कि एक छेद किया जाए तो उसमें पहले सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा, तो बताइए कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हो रहा है हमारा हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है इसके अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक अवगाद्रो का मान होता है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अवगाद्रो का क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, ठीक है। सॉरी देखिए, तो कौन सा सही है बताइएगा। वो हमारा सही है ऑप्शन बी चाहिए, ठीक है। 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, एक मोल बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एक मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर क्या होता है, देखिए क्या दिया है ऑप्शन, 6×10⁻23, 6×10⁻10, 6×10⁻4, इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन बता दे रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी हम लेवल बता दे रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। अब आपको बता दे रहे हैं कौन सा है, ये हमारा है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए आपको हम बता दे रहे हैं क्लियरली क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से फिर से एक बार रिपीट कर दें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख वायल नियम को प्रदर्शित करता है, बताइएगा वायल नियम को कौन सा प्रदर्शित कर रहा है, देखिएगा बताइएगा कौन सा है, ऑप्शन ए, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, एनटीपी पर 44.8 लीटर, बताइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या क्या होती है। अब बताइए मोलों की संख्या कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, जो मोलों की संख्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में होता है वो हमारा होता है 2 होता है, ठीक है, याद रखिए लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, एनटीपी। अब बताइए ये क्या होता है, ये आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं कि 22.4 लीटर होता है, ठीक है, एनटीपी पर गैस का 1 मोल आयतन, ठीक है, याद रखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है बताइएगा। ऑप्शन कहते हैं शून्य हो जाता है, गिरता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, तो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 कराने पर बनती है, क्या बनती है, एथेन मीथेन प्रोपेन एथिलीन, तो कौन सा बनता है बताइएगा, ये बनता है हमारा मेथिल बनता है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में, ठीक है, कौन सा होता है इसमें, सब अक्रिय गैसें होती है, ठीक है। अक्रिय गैस क्या क्या होता है ये भी बताए थे आपको, ठीक है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है बताइएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन डी सही है, ठीक है, बता ही चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी जाती है, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अक्रिय गैस अब बताइए इसमें से कौन सा है, ठीक है, जो हमारा पायरेका, वाष्प एंड आर्गन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस वेल्डेन में सामान्यतः प्रयुक्त लौ है, क्या होता है जो गैस वेल्डेन में वो हमारा लौ निकलता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा उदासीन ऑक्सीकारक एवं कार्बोरक होता है, ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, वो हमारा ऑप्शन सभी होगा, ठीक है, बताए थे उदासीन ऑक्सीकारक कार्बोरक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी गैस है, वो हमारा गैस है मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन गैस हमारा कौन सा है, बी सही है, ठीक है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में निकलती है, आप बताइए सिगरेट लाइटर में कौन सा होता है, वो सिगरेट लाइटर में हमारा मीथेन ही होता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम आ गया क्या,
हाँ चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। आखिरी गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बताइएगा आखिरी गैस के जो सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं कि 6 होते हैं कि 8 होते हैं कि 2 होते हैं? तो देखिए ये होता है 8 होता है, ठीक है। और जितने भी आखिरी गैस होते हैं उसका जो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, बाहरी होता है वो हमारा 8 ही होता है, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, बहुत ही बार पूछा जाता है, ठीक है। अभी इसको हम इम्पोर्टेंट का लेवल लगा दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? आदर्श गैस कौन सा नहीं है? रेडान, आर्गन, सिलिकॉन, नियॉन। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। सो क्या है? सिलिकॉन है। सिलिकॉन हमारा क्या है? एक आदर्श गैस नहीं है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन वह है दिया है कि वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है। बताइएगा नोबल गैस क्या होता है? नोबल गैस कौन सा ऑप्शन सही है? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। जो हमारा हीलियम गैस होता है वह एक हल्की गैस होती है, ठीक है, जो कि वायुयान टायरों में भरा जाता है, ठीक है। सो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वो नोबल गैस ही होती है जो, याद रख लीजिएगा, जो वायुयान के टायरों में भरा जाता है, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? अब बताइए 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 क्या होता है? ऑप्शन देखिए क्या दिया है, अमोनिया, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। कौन सा सही है? ऑप्शन सी चाहिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी के को सफ़ेद बनाती है? सॉरी रिपीट क्वेश्चन हो जा रहा है, देख रहे हैं कैसे कैसे। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा गर्म हो जाएगी, तापमान समान बना रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ठंडी हो जाएगी। अब बताइए क्या होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा, जब जब क्या होता है, हवा भरा हुआ टायर फटता है तो उसमें से क्या होता है, निकलने वाला जो हवा होता है बहुत ही ठंडा होता है, ठीक है। कभी देख लेना कभी अपना टायर और फाड़ फोड़ के, ठीक है। वो तो हमारा ट्यूब फटता है ना, ठीक है। डी, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए विशेषकर जिम्मेदार है? अब बताइएगा सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है कि कार्बन डाइऑक्साइड है? अब बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सही है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। जो ग्रीन हाउस को प्रभाव के लिए विशेषकर जिम्मेदार है वो हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? बताइएगा किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। कहते हैं सल्फर, मैग्नीशियम, हीरा, चांदी, तो क्या है? सी, हीरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का इतना परम ताप पर आयतन इतना मिली है, यदि स्थिर दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा। अब बताइए, हम बताए थे आपको, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड होता है, ठीक है। आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं कि क्या होगा, ये हमारा 50 मिली होगा, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन है, देखिए लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स किरणें, कॉस्मिक तरंगे। कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा? जो होता है वो हमारा होता है इंफ्रारेड किरणें होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम हो क्या है? बेंजोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन, ब्रोमो एसिटोफिनोन। अब बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा क्लोरोएसिटोफिनोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक परमाणविक गैस है, कौन सा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम। जो कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा परमाणविक जो गैस होता है वो हमारा होता है हीलियम होता है, ठीक है। अभी बताए थे हीलियम के बारे में, क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में
प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे सीरियल वगैरह में देखते होंगे बहुत सारा दिखाता होगा, ठीक है। जो बेहोश करने का वो होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा बेहोश किया जाता है? तो इसमें से देखिए ऑप्शन दिया है मीथेन, अमोनिया, क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म। जो हमारा बेहोश करने वाला जो होता है रासायनिक पदार्थ वो हमारा है क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा किसी को बेहोश करना होगा तो, ठीक है। हाँ, ट्राई भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? तो ऑप्शन क्या दिया है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। सो कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा क्लोरीन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं, बताइएगा। ऑप्शन क्या दिया है, विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा, धुएं को चलनी से गुजार कर, धुएं को जल से गुजार कर, रासायनिक पदार्थों से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन सही है ए, विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा, ठीक है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीकरण, गंधक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन है ए, हाइड्रोजन है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है। ऑप्शन क्या दिया है, समान आयतन, कम आयतन, अधिक आयतन और इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? ये होता है हमारा कम आयतन, ठीक है। जो एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब की एक वास्तविक गैस का जो आयतन होता है वो कम ही घेरता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य गैस समीकरण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए हम इस पर भी लगाएंगे इम्पोर्टेंट का लेवल, ठीक है। सो कौन सा सही है? ये हमारा है PV = nRT, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कोल गैस किसे कहते हैं? अब बताइए कोल गैस किसे कहते हैं? ऑप्शन देखिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हम आपको बता दे रहे हैं कि H2 + CH4 + CO, H2 + CH4 + CO2, H2 + N2 + CH4 + CO2, H2 + N2 CH4 + C2 CH2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन सही है ए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वायु की संघटन गैस समानता होती है। ऑप्शन क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, केवल नाइट्रोजन, केवल ऑक्सीजन, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन वो हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? क्या दिया है, एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन, इथेन। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो हमारा है एथिलीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? ऑप्शन क्या दिया है, N2CO2, SO2, CO। कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा, इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन है, ठीक है। वो हमारा होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, आग बुझाने वाली गैस है। ऑप्शन क्या है, नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कौन सा है आग बुझाने वाली गैस? वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। सो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब वीडियो लाइन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बात बता दे रहे हैं कि आपको यदि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।